रिजल्ट्स हैपन ओवर टाइम नॉट ओवरनाइट। हिंदी में कहते हैं कि शरीर बनाना एक फिटनेस की यात्रा है, कोई नूडल्स बनाना नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। हेलो गुड मॉर्निंग जयपुर, मैं हूं शिखा शर्मा और आज हम आ गए हैं मानसरोवर स्थित UFC जिम में सेहत और खबरों का साथ साथ डोज लेकर, जहां हम आपको खबरें भी बताते हैं, लाइफ में अपडेटेड भी रखते हैं और फिटनेस टिप्स भी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। फिटनेस टिप्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें जो आप तक जानना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की खबर के साथ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में बदलाव हुआ है। नए सिस्टम के असर से राजधानी में बारिश का दौर शुरू हुआ है। तो अभी तक जो तापमान था वो लगातार बढ़ रहा था और माना जा रहा था कि सर्दी का अंत हुआ है। हालांकि सबसे गर्म सर्दी भी इस बार बताई गई, लेकिन अब एक बार फिर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ तो मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश का दौर प्रदेश भर में शुरू हुआ है। तेज हवा, बिजली चमकने के साथ सुबह 4 बजे से बरसात हो रही है। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है, चाहे सी स्कीम हो, सहकार मार्ग हो, टॉक रोड हो, सभी जगह बारिश के साथ हवा में भी ठंडक घुली है। अब कुछ अलसुबह लोगों को ठंड का एहसास करना पड़ा है, खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों को। वहीं कल देर रात को कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। बीकानेर, नागौर के कुछ इलाके ऐसे भी जहां ओले भी गिरे हैं। बारिश के साथ साथ बादल छाए रहे और ओले गिरने जैसी घटनाएं भी हुई है। मौसम के बदलाव से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। जो पहले अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री तक कुछ जिलों में पहुंच गया था, उसमें भी अब गिरावट देखी गई है 2 से 4 डिग्री की। आज भी प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी है। तो प्रदेश के 13 जिले ऐसे जहां अलर्ट है, क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, इसी का असर अब दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल को 1 साल पूरा हुआ है, इसी से जुड़ी है। तो संगठन समर्पण का 1 वर्ष कार्यक्रम होगा और जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्योंकि अब जब 1 साल पूरा हुआ है तो ऐसे में उत्साह जो उनके साथी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनमें भी दिखाई दे रहा है। करीब 11 से 2 बजे के बीच बताया जा रहा है कि जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय पर आयोजन होगा। जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल को 1 साल पूरा हुआ है। इस दौरान ये भी देखा जाएगा और वो भी अपना विचार रखेंगे 1 साल का उनका जो कार्यकाल है वो कैसा रहा इस दौरान, और जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना जोश और जुनून और जिस ध्येय को ध्यान में रखकर वो आए थे जब उन्हें जयपुर शहर का अध्यक्ष बनाया गया था, वो 1 साल के दौरान कितना वो पूरा कर पाए, कितना अचीवमेंट उनका 1 साल के दौरान रहा, अब आगे का उनका क्या प्लान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन मजबूती पर जोर देती है। संगठन मजबूती के लिए धरातल पर जो लगातार कार्यकर्ता पदाधिकारियों की कार्य करने की बात करती है। तो ऐसे में जब 1 साल अमित गोयल को हुआ है तो ऐसे में एक बेहद खास कार्यक्रम आज होगा। समय इसके लिए 11 से 2 बजे तक का बताया जा रहा है, इसके बीच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा। संगठन चुनाव का शेड्यूल जारी होगा। सबसे पहले सदस्यता अभियान शुरू होगा। दोपहर 12:15 बजे पीसीसी में होगी चुनाव की घोषणा। तो यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा, इंतजार भी हो रहा था इसका लंबे समय से कि कब इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाता है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी रणनीति के तहत संगठन मजबूती पर पूरा फोकस कर रही है और इसके लिए जरूरी है कि पार्टी किस तरह से अब आने वाली पीढ़ी में युवा पीढ़ी को लेकर के अब क्या सोच रखती है, युवा पीढ़ी को किस तरह से तवज्जो दी जाती है, और इसी लिहाज से यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा, इसमें चुनाव की घोषणा जो है वो कर दी गई। संगठन चुनाव का शेड्यूल जारी होगा। सबसे पहले सदस्यता अभियान शुरू होगा और फिर दोपहर 12:15 बजे पीसीसी में चुनाव की घोषणा होगी। तो चुनाव की घोषणा पीसीसी में होगी, लेकिन उससे पहले सदस्यता अभियान, क्योंकि पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि संगठन मजबूती के लिए जो सदस्यता है पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोग जो पार्टी की विचारधारा से सहमत होते हैं, उनको पार्टी का सदस्य बनाना और फिर कैसे भविष्य की तैयारी रहती है, क्योंकि अब निकाय और पंचायत चुनाव भी एक तरफ करीब हैं। पार्टी जो है वो सड़क से लेकर के सदन तक अपनी तय रणनीति के मुताबिक कार्य कर रही है। तो ऐसे में संगठन मजबूती भी एक बड़ा विषय है जिस पर पार्टी का पूरा फोकस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि ऊर्जा विभाग से आई है। तो बिजली कंपनियों में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। बम्पर भर्ती की बात यहां कर दी गई है, 2000 से अधिक पदों की। और इस खबर के आने के साथ ही खुशी भी चारों ओर छा गई जो इसके लिए इंतजार कर रहे थे।
बता दें कि वर्ष 2025 से 26 की रिक्तियों के आधार पर ये भर्ती होगी। अभियांत्रिकी, लेखा सेवा और मंत्रालयिक संवर्ग में 2005 पदों के लिए मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग ने भी पत्र लिख दिया है। जब वित्त विभाग से मंजूरी मिली, क्लियर वहां से हुआ, उसके बाद ही जो है ऊर्जा विभाग ने पत्र लिखा। भर्ती की प्रक्रिया के लिए बिजली कंपनियों के प्रबंधन को पत्र लिखा है। तो जो इंतजार इसके लिए कर रहे थे उनके लिए ये एक बड़ी खबर भी है, खुशखबरी भी है। अब 2000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होगी और ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी, कब इसके लिए जो है नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वित्त विभाग से तो अब क्लियर कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए पत्र भी लिख दिया है। अब कब तक ये पूरा कर लिया जाएगा, कब इसके लिए शुरू होगा नियुक्त किया जाना, वो देखने लायक रहेगा, वो दिलचस्प रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में माह रमजान का चांद दिखा है। आज सऊदी अरब में रखा जा रहा पहला रोजा, वहीं भारत में कल रखा जाएगा पहला रोजा। आज भारत में चांद नजर आने पर कल पहला रोजा होगा। तो पवित्र जो खास तौर पर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये महीना बहुत खास होता है, रमज़ान का महीना। और इस दिन जो है पूरे ही रमज़ान के दौरान जो है पवित्र रूप से उपवास होता है, व्रत होता है पूरे दिन। और उसके बाद किस तरह से जो जाकर के मस्जिदों में और फिर उसके बाद आगे का शुरू होता है पूरा। आज सऊदी अरब में पहला रोज़ा रखा जा रहा है। तो वहीं भारत में कल पहला रोज़ा रखा जाएगा, क्योंकि इंतज़ार भारत में अभी भी चांद दिखने का हो रहा है। और फिर उसके बाद भारत में कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। पूरे ही 30 दिनों के लिए बात की जाएगी रमज़ान की। बेहद पवित्र जो है मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म के अलग जिस तरह से अपने खास त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, अगर बात मुस्लिम धर्म की जाए तो रमज़ान का दिन, रमज़ान के जो ये 30 दिन है खास तौर पर, वो बेहद पवित्र रहते हैं। चाहे बात सभी दिन उपवास करने की हो, पहले रोज़े रखने की हो, वो किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी खबरें आज के दिन की बड़ी, जिसकी हमने बात करी। अब आपको बताएंगे कि अखबारों की खबरें क्या कहती है। फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबर। तो बात यहाँ हो रही है दोस्त, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी की। भारत और फ्रांस के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं और यही कहता है आज फर्स्ट इंडिया इंग्लिश पेपर भी। दोस्त, डिफेंस अर्थात दोस्ती, रक्षा और डिप्लोमेसी। अब कूटनीतिक दृष्टि से भी दोनों के संबंध मायने रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे डिस्क्राइब इंडिया फ्रांस टाइज एज स्पेशल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फ्रांस के रिश्तों को खास बताया है, विशेष बताया है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम सेक्टर को छूने का प्रयास किया गया, चाहे रक्षा हो, व्यापार हो या फिर कूटनीतिक रिश्तों की बात हो। बता दें कि ही हेल्ड बिलेटरल टॉक्स विद फ्रेंड्स प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इन महाराष्ट्र लोक भवन। ये मुलाकात जो है वो मुंबई में हुई थी। देश के आर्थिक राजधानी में महाराष्ट्र लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच ये मुलाकात हुई। देश भर की निगाह के अलावा दुनिया भर की निगाहें भी थी, क्योंकि खुद इमैनुअल मैक्रो भी इससे पहले जब भारत आए हैं तो बताते रहते हैं कि किस तरह से भारत और उनके संबंध रहे हैं। Macron is on a 3-day visit to India to attend the AI Summit 2026 in New Delhi। तो मैक्रो जो है वो भारत आए हैं, खासतौर पर उनका जो दौरा है वो AI को लेकर के भी माना जा रहा है, क्योंकि 16 फरवरी से शुरुआत हो गई है देश के सबसे बड़े AI एक्सपो की और इसी में भाग लेंगे इमैनुअल मैक्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की आपको बताते हैं। तो तारिक रहमान बिकम फर्स्ट मेल बांग्लादेश PM इन ओवर 30 years। बिरला इनवाइट्स हिम टू इंडिया। बिरला इनवाइट्स हिम टू इंडिया। तो कल एक ऐतिहासिक क्षण देखा गया बांग्लादेश की राजनीति में। वो कैसे? क्योंकि जो 2 दशक का इंतजार हो रहा था BNP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये पूरी पार्टी अब एक बार 2 दशक के बाद, 30 सालों के बाद एक बार फिर सत्ता में आई है। और 30 सालों बाद ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश को एक मेल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिला है। In what is a historic moment in Bangladesh politics, Bangladesh Nationalist Party BNP chairman Tariq Rahman was sworn in as the Prime Minister on Tuesday। तो उन्होंने शपथ ले ली है तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, और इसमें भारत से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए थे। उन्होंने खुद ने इनवाइट किया है तारिक रहमान को, भारत आने का न्योता दिया है। और ये एक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की ओर एक नए प्रयासों के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के संबंध रहे बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद से,
जो संबंध रहे वो चर्चाओं में रहे, क्योंकि वहां पर एक विशेष धर्म को टारगेट बनाना और फिर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होना, भारत में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना। तो अब जब एक नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मिला है बांग्लादेश को, तो माना जा रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसके रिश्ते भी अब दूसरी ओर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं डेली इंग्लिश पेपर की। ACB conducts raids in ₹960 करोड़ JJM स्कैम, 10 अरेस्टेड। ये बड़ी कार्रवाई जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है 2026 में, वो भी जल जीवन मिशन, जिसमें 960 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की बात की गई। 10 लोगों को, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। In a massive crackdown in the multi-crore JJM scam, SIT, the ACB arrested 10 accused on Tuesday, acting on findings that emerged during the investigation of case number 245/2024. With the Bureau, around 1.5 dozen teams conducted coordinated raids in Jaipur, Barmer, Udaipur, Karoli, Delhi and other states. तो एंटी करप्शन की ब्यूरो की टीमें ना सिर्फ जयपुर में पहुंची बल्कि अलग अलग जिलों में भी पहुंची, राजस्थान के और दिल्ली में भी यहाँ तक की पहुंची और अदर स्टेट्स में भी, और 10 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये गिरफ्तारी कैसे हुई है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो जल जीवन मिशन घोटाला से जुड़ी केस संख्या 245 है, उसकी जो जांच हुई थी, उस दौरान जांच में जो पाया गया था उसके आधार पर ये कार्रवाई की है। जांच के दौरान जो लोग पहले पकड़े गए थे और जो गिरफ्तारियां हैं वो अब उसी के आधार पर हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली ही खबर का रुख करते हैं, जो कि ओरिजिनल थिंकिंग बेस्ड एड्यू टू शेप इंडियाज फ्यूचर। Haribau Bagre said India's new education system rooted in original thinking will make the national a global education leader and restore reflection removed during colonial rule। हरिभाऊ बागड़े जो कि कल पहुंचे थे, एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन इसे माना गया था, और इसी में हरिभाऊ बागड़े जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया का अब वर्तमान में जो शिक्षा की प्रणाली है वो भविष्य को रूप दे, भविष्य को एक नई दृष्टि दे, इसी पर आधारित है। तो देखिए ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की बड़ी खबरें, तमाम खबरें। अब बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो क्या कहता है आज सच बेधड़क अखबार? सबसे पहले बजट चर्चा पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के जवाब की बात है। ट्रिपल आईटी बनेगा एआई हब, मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी, सड़क जल और बिजली सुधार के साथ रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस है। क्योंकि विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट दिया, कहा कि सरकार बजट प्रावधानों को अब परियोजना आधारित विस्तार दे रही है ताकि शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में ठोस और जमीनी परिणाम आए। उन्होंने, क्योंकि इससे पहले बजट बहस चली, अब उनका रिप्लाई आया वित्त मंत्री का। सभी की निगाहें थी कि क्या और भी आम जनता के लिहाज से घोषणाएं हो सकती है, और उन्होंने जवाब देते हुए बात करी उद्योग की और आधारभूत ढांचे की। उन्होंने विशेष रूप से कोटा और आसपास के क्षेत्रों में विकास को केंद्र में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की अगली खबर क्या है? तो मोदी सरकार ने अन्नदाता का सम्मान किया है, ये बात कही है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर में मंगलवार को देशव्यापी एआई किसान क्रांति का आगाज हुआ है। अन्नदाताओं के लिए राहत लाने वाली बात इसे माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की मौजूदगी में भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया है। तो कल मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा भी मौजूद थे इस खास कार्यक्रम में, और खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने इस क्रांति का आगाज कर दिया है, भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया। एआई आधारित ये पहल अब किसानों को एक कॉल पर फसल, मंडी भाव, मौसम के बारे में जानकारी देगी। उनके मन में जो भी डाउट्स हैं उसे भी क्लियर करने का कार्य करेगी। सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। और इसी कार्यक्रम में जब पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, तो न सिर्फ उन्होंने मोदी सरकार के विजन की तारीफ की, बल्कि केंद्र सरकार के विजन के साथ साथ विपक्षी नेताओं पर भी प्रहार किया, हमला किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। तो एसीबी की कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में भी हड़कंप मचा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एसीबी की कार्रवाई क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, कहां हुई थी। अब बात करते हैं कि एसीबी की कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में क्या चर्चा है। परवान चढ़ रही है विजयलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। भ्रष्टाचार को लेकर जो विजन है सरकार का, वो चर्चाओं में है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई होना और लोगों का पकड़े जाना। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य की विजयलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी परवान चढ़ रही है। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में मंगलवार को एसीबी की सघन और अप्रत्याशित कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि 10 से ज्यादा लोगों का पकड़ा जाना, वो भी देश के अलग अलग राज्यों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में।
बता दें कि जिस तरह पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल और पीएचईडी के 1 दर्जन सीनियर इंजीनियरों की एसीबी ने अपने शिकंजे में कसा है, उससे बड़ी मछलियों को नहीं बख्शने की सरकार की मंशा और नियत प्रमाणिक है। क्योंकि जब शुरुआत में एसीबी ने इस पूरे जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई की थी तो सवाल उठ रहे थे कि क्या छोटी मछलियों तक ही पहुंचे, बड़े मगरमच्छ जो अभी भी हाथ से दूर है। लेकिन अब जब ये कार्रवाई हुई है तो कहा जा रहा है कि सरकार की जो नीति है भ्रष्टाचार को लेकर वो फिर चर्चाओं में आ गई है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या कहती है? नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस प्रमोशन चयन जल्द होगा। यूपीएससी इंटरव्यू के बाद नोटिफिकेशन की तैयारी है। इंदौरिया मिश्रा, जयानी व वर्मा का चयन। तो नॉन स्टेट सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस में प्रमोशन के जरिए चयन को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल सामने आई है। सूत्र क्या कह रहे हैं इसके लिए वो भी जान लीजिएगा। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न राज्य सेवाओं में 4 अधिकारियों के आईएएस में प्रमोशन के लिए चयनित होने की जानकारी मिली है। ये राहत की बात भी है क्योंकि जो अगर प्रदेश से निकलकर जाते तो प्रदेश के लिए गौरव की बात होती है। हालांकि ये सामान्य रूप से देखा जाता है और इसमें सूचना और जनसंपर्क सेवा से नर्मदा, इंदौरिया, सहकारिता सेवा से कार्तिकेय मिश्रा, श्याम सुंदर जानी, सुरेश वर्मा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जल्द आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है और उसी का इंतजार भी हो रहा है। तो देखिए ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी अखबार की खबरें। स्वेट मोर, शाइन मोर, लिफ्ट हैवी, लिव हैप्पी, ऐसे तमाम जिम कोर्स तो आपने पढ़े ही होंगे। लेकिन वाकई में फिट कैसे रहा जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं, हर दर्द आपको एक स्टेप आगे ले जाता है। ब्रेक से पहले हमने सेहत और खबरें साथ साथ के इस खास प्रोग्राम में बात की थी आज की बड़ी खबरों की। अब बात करते हैं सीधा ब्रेक के बाद फिटनेस टिप्स की। हम आ गए हैं यूएफसी जिम में और हमारे साथ मौजूद है फिटनेस कोच है प्रेम गुरनानी जी, जिनसे बात करेंगे फिटनेस को लेकर आपके मन में जो सवाल होंगे उनके जवाब जान लीजिए। प्रेम गुरनानी जी, हम बात फिटनेस की करते हैं, रोज करते हैं, अलग अलग टिप्स भी देते हैं। अब आज बात करते हैं कि जो फिटनेस गोल होता है, हर किसी का अलग गोल हो सकता है। 2 महीने में मुझे फिट होना है, तो इस समय को ही ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि अगर किसी का टारगेट है तो वो फिटनेस गोल कैसे अचीव कर सकता है? बेसिकली क्या होता है कि अगर 2 मंथ्स का गोल है तो ये तो एक तो लाइफ स्टाइल है, वर्कआउट एक लाइफ स्टाइल होती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको ना देखते हुए उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए हमेशा। हालांकि किसी का 2 महीने का गोल है कि हाँ मुझे 2 महीने में फैट लॉस करना है, इतना फर्क आएगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि गोल से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप उस पर फोकस करें कि आपको फिट रहना है। अब लेकिन अब फिट रहने के लिए क्लीन डाइट की हम बात लगातार करते हैं, लेकिन आप कोई हेल्दी टिप्स बताएं कि आप आसान तरीके से फिट रह सके। कुछ ऐसी कोई डाइट है जो आम जिंदगी में भी लोग जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर फिट रह सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे अपनी जो इंडियन डाइट है वो प्योर एक तरीके से ना कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है। सो क्या होता है जब आप कार्ब्स खाते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक होता है। अब इंसुलिन स्पाइक होने के चक्कर में आपकी बॉडी के अंदर स्टोरेज फैट हो जाता है, एक तरीके से स्टोर करता है फैट को फ्यूचर के लिए ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, अपने को प्रोटीन को हाई रखना पड़ता है और सैचुरेटेड फैट लेना पड़ता है। जैसे सपोज प्रोटीन रिच डाइट हो गई आपको पनीर हो गया, टोफू हो गया और कुछ नट्स हो गए। सैचुरेटेड फैट के लिए एग और नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉनवेज, ठीक है। लेकिन आजकल देखिए बड़ा सुनने में आता है और कम उम्र के लोगों में भी पीसीओडी है, पीसीओएस है या थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिट रहने के लिए क्या कर सकते हैं? वो बेसिकली क्या होता है कि जो पीसीओडी पीसीओएस है वो भी लाइफ स्टाइल है। तो अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, आप वर्कआउट करते हो, आप 10,000 स्टेप या 8,000 स्टेप भी चलते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करती। अच्छा, कहते हैं कि जल्दी उठो और जल्दी सो, ये कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा रूटीन है कुछ लोगों का या कामकाजी लोग हैं जो जल्दी नहीं उठ पा रहे, वो कैसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं फिट रहने के लिए? क्या सुबह जिम करना उनके लिए ठीक है या फिर शाम को? क्या समय का कोई खास प्रभाव पड़ता है? समय का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। आपको जब टाइम मिले वो वर्कआउट कर सकता है, एटलीस्ट वो वर्कआउट करें, बस वर्कआउट करें, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब आप बताइएगा, क्योंकि काफ़ी जो कम उम्र के लोग भी होते हैं आजकल वो फिटनेस के लिए अलग अलग जो प्रोटीन शेक है इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। फिर अलग तरह की खबरें आती हैं, फिर सवाल उसे लेकर भी उठते हैं कि क्या वाकई सुरक्षित है जिम करना, व्यायाम करना, हैवी लिफ्टिंग करना? इसको लेकर आप क्या कहेंगे एज अ फिटनेस कोच? एक वे प्रोटीन का बहुत बड़ा मिथ है। तो वे प्रोटीन ले सकते हैं अगर जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो। और बात करें एनाबॉलिक्स की, आजकल जो यूथ है वो क्या करता है कि जल्दी से बॉडी, जैसे सपोज हमने 10 साल मेहनत करी तो हमने थोड़ा सा दिखा,
अब वो 2 महीने में चाहता है कि मुझे 10 साल वाली मेहनत वाली बॉडी चाहिए, तो वो शॉर्टकट अपनाता है, जैसे आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेता है, HGH लेता है, अलग अलग नाम के एनाबॉलिक्स को वो यूज़ करता है। और अगर वो सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करे, जैसे फिटनेस के 5 कंपाउंड होते हैं, आइडियल बॉडी कंपोजिशन हो गया, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इस पे वर्क करे तो ज़्यादा बेटर है वो। ठीक है, तो अगर एक अंत में बताइएगा कि आज के लिए फिटनेस का मूल मंत्र क्या हो सकता है, यूथ के लिए, युवाओं के लिए? आपको जब भी टाइम मिले आप वर्कआउट करो, आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, जैसे कि सपोज किसी प्रोफेशनल से गाइड लो कि कितना मेरा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, वर्कआउट शुरू करो, नहीं हो पाता है तो 10,000 स्टेप से शुरू करो, 2 किलोमीटर चलो, कुछ करो, पुशअप्स करो, सिटअप्स करो 10, लेकिन कुछ करना चाहिए उनको। बहुत धन्यवाद आपका प्रेम गुरनानी जी, हमसे बात करने के लिए, फिटनेस के लिए और फिटनेस टिप्स देने के लिए। तो फिटनेस कोच का साफ कहना है कि नियम बनाने पड़ेंगे और नियम बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उस नियम को फॉलो करना, और वो आप कर सकते हैं, ऐसा मन में ठान ले तो फिर आप भी फिट रहेंगे, चाहे जिम जाए या फिर घर ही रहे, बस इन तमाम स्टेप्स को पूरा करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। तो आज के लिए सुबह जो हम लगातार आपसे मिलते हैं, सेहत और खबरों की बात करते हैं, इस सेहत और खबर साथ साथ की डेली डोज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और बात फिर फिटनेस टिप्स पर करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।